आम आदमी पार्टी बिखरने के भी अंदेशे लगाए जाने लगे थे संजय सिंह के बाहर आने से, और आप प्रभारी भी रहे थे 2017 के चुनाव में पंजाब के, तो क्या एक और ऊर्जा आएगी? और आतिशी, उनको तो चुनाव आयोग का नोटिस भी मिल गया है कि जी हमें खरीदने के लिए पैसे दिए गए, ये आरोप भी लग रहे थे। अब क्या वो खतरा टल गया है विघटन का? देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, बहुत मजबूती से हम लोग इन बेईमानों से लड़ रहे हैं, भाजपा वालों से लड़ रहे हैं। जेल जाना हो, मुकदमे झेलना हो, लाठियां झेलनी हो, घसीटा जाता है, मारा जाता है, तब भी लड़ रहे हैं ना संदीप जी, लड़ तो रहे हैं। हमारे परिवार भी लड़ रहे हैं, वो भी यातनाएं झेल रहे हैं ना। मैंने तो देखा उस दिन पहली बार भाभी जी के, सुनीता केजरीवाल जी की आंखों में आंसू देखा। 20 साल से इलाज चल रहा है मनीष सिसोदिया जी की पत्नी का, 20 साल से। सत्येंद्र जैन के घर पे चले जाइए, क्या हालत में है उनका परिवार। लड़ रहा है, हमारा परिवार भी लड़ रहा है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। और इन आंसुओं का जवाब जो सुनीता केजरीवाल जी के आंखों में है, जो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी के आंखों में है, सत्येंद्र जैन जी के परिवार के आंखों में है, इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी, देश के लोग देंगे। इन एक एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2024 के नतीजे, खास दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं संजय सिंह, आखिरी 2-3 सवाल हैं अब। 2024 के नतीजे भी तय करेंगे। एक अदालत होती है, एक जनता की अदालत भी होती है। जनता की अदालत यानी कि 7 सीटों पर चुनावी हार जीत भी तय करेगी कौन सच्चा कौन झूठा है। देखिए, ऐसा है कि जनता की अदालत में ही 3 बार प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। जनता की अदालत ने ही हमको 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाया। हम धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की, तानाशाही की, संविधान को कुचलने की नरेंद्र मोदी जी की और मोदी जी के सरकार की कार्रवाई पूरा देश देख रहा है, और हम सब ये लामबंद होकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देश की जनता जो महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, जिसको पक्के मकान नहीं मिले, जिसको नौकरियां नहीं मिली, वो जवाब देगी। और ये लोग तो जनता की अदालत में चले जाइए ना, लोग बड़े मास्टर हैं। जनता की अदालत 400 पार 400 पार, अरे ये लोग खैर सुन लीजिए ना। हाँ। अरे ये इनके नारों का भी तो सुन लीजिए। ये बंगाल में गए कहने लगे 200 पार, दिल्ली में आए कहने लगे 45 पार, हरियाणा में गए कहे 75 पार, महाराष्ट्र में गए कहे 150 पार। इनके फर्जी नारों के चक्कर में किसी को नहीं फंसना चाहिए। ये 400 पार नहीं, ये 400 हार होगा इनकी। आप देखिएगा किस तरीके से जनता इनको जवाब देगी। तो मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में जनता की अदालत को फैसला करने दीजिए ना। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली से चुनाव लड़ जाएं लोकसभा का। अरे भाई, हम अपनी अब अलग अलग भूमिकाओं में हैं, जिस भूमिका में है वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी घोषित हैं उनके लिए प्रचार करेंगे, 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करेंगे और काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, अपने मुखिया केजरीवाल जी के निर्देशों का पालन करेंगे, और हम सब लोग अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल, तारीख में ये आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, और इस परिवार के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जो अस्तित्व में आई, आप संस्थापक सदस्यों में से हैं आम आदमी पार्टी के, तब तो आप 2011, 12, 13 में कहा करते थे ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको जेल भेजेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल भेजेंगे, तमाम एक लंबी फेहरिस्त। वही लोग आज आपके समर्थन में और आपको जेल भेजे जाने के विरोध में खड़े होते दिखाई देते हैं। इससे बड़ी आयरनी, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है संदीप जी, भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पूरी दुनिया ने देखा और उसको सजा हुई, बंगारू जनता पार्टी को, और आज वो लोग हम पर सवाल उठाते हैं। आप देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को खत्म कर रहे हैं,
एक बड़ा संवैधानिक संकट है, इसलिए हमको सबको मिलजुल कर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वरना कुछ बचेगा ही नहीं। हिटलर की तानाशाही आ जाएगी देश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।